राजधानी दिल्ली में लगातार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है। इस बढ़ते पॉल्यूशन के स्तर में किस तरह बच्चे और बूढ़े चपेट में आएंगे, किस तरह से उनको परेशानी होगी, इससे बचने के लिए किस तरह का उपाय कर सकते हैं, इसके लिए हम ज़्यादा जानकारी के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अ, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर के को डायरेक्टर डॉक्टर उल्लास बत्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव में। नमस्कार सर। नॉर्मली जो पॉल्यूशन की स्थिति जो है लगातार दिल्ली में बढ़ रही है, आए दिन बढ़ ही रहा है। और देखा जाए तो दिवाली से पहले 200-250 के लगभग में था कि नॉर्मल वे में की बात करें, और आउटर की बात करें तो 350 और 400 तक पहुंच गया था, और अभी तो लिमिट ही क्रॉस कर गया है। तो इस जो पॉल्यूशन का जो स्तर है, इसमें किस तरह के लोग, किस तरह की कैटेगरी के लोग इसमें इफेक्ट हो सकते हैं? जो बुजुर्ग हैं नॉर्मल वे में, जो ज़्यादा बीमार हैं बुजुर्ग भी, बच्चे बीमार हैं, तो उस तरह आप इसको किस तरह से आप बताना चाहेंगे कि बच्चे बूढ़े किस तरह से इफेक्ट पड़ते हैं, और साथ ही अन्य लोगों को इस तरह से कैसे बचना चाहिए? देखिए, दिल्ली आजकल जो है विश्व की पॉल्यूशन कैपिटल है। ये एक ऐसी हमें पदवी दी गई है जो कि अच्छी नहीं है। इनफैक्ट ये एक ऐसी हमें हमारे ऊपर पदवी दी गई है जिसके लिए हमें एक्चुअली शर्मनाक होना चाहिए। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है वो है बच्चों पे और बुज़ुर्गों पे। क्योंकि दोनों बच्चों के और बुज़ुर्गों के जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, जो हार्ट होते हैं, वो इमैच्योर होते हैं। तो जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ था, सबसे पहले सरकार ने क्या कहा जी, बच्चों से प्रोटेक्शन करो, बड़ों को प्रोटेक्ट करो। इसी तरह से बच्चे, बूढ़े जो हैं या जिनको पुरानी प्रॉब्लम्स हैं, वो इसके लिए सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उनको हमें इसमें सतर्क रहना चाहिए। अगर आप सतर्क की आपने बात की, कैसे बचना चाहिए, इसके बारे में कैसे बचना? सर, पॉल्यूशन कम करें, सबसे पहले मास्क पहने, बाहर ना जाएं। अगर एल्डरली लोग हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक ना करें। मैंने मदर को अपनी बोला जी आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन 11 बजे के बाद जाइए, जब थोड़ा पोल्यूशन का सर्ज थोड़ा कम हो जाता है। अर्ली मॉर्निंग, लेट इवनिंग वॉक्स अवॉइड करें। वैक्सीनेशन हम लोग बोलते हैं, जो फ्लू शॉट्स होते हैं वो लगवाइए। बहुत ज़्यादा बाहर ना जाइए, मास्क पहनिए। अपने को कोई भी प्रॉब्लम होती है डॉक्टर को जाकर। मास्क की बात करें कि किस तरह की मास्क मास्क का प्रयोग करें, और बच्चे और बड़ों का अलग अलग मास्क होना चाहिए, सेम? सर, मास्क तो सेम ही होता है, जो हमने जो N20 मास्क, N10 मास्क होता है, पर सर लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत ज़्यादा फिजिबल नहीं होता है। अगर पहन सकते हैं तो ज़रूरी पहनिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जनरली नहीं होता है। तो अगर किसी को परेशानी है, वायरल इन्फेक्शन है, उससे दूर रहिए। ओवर्ट पॉल्यूशन में अवॉइड कीजिए। बाहर जाके जो है जैसे बिल्कुल क्राउड में जो है वो जाना थोड़ा अवॉइड करें, वो बेहतर है। नॉर्मल बाहर निकलने के बाद परेशानी होती है इस पॉल्यूशन से, घर में भी तो पॉल्यूशन सर, उसको उससे कैसे बचा जाए? सर, ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। उससे आप बच नहीं सकते हैं, बट अगेन ओवर क्राउडिंग अवॉइड होनी चाहिए। जैसे हमने देखा, चलिए हम लोग तो घरों में रहते हैं जहाँ पे 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग रहते हैं। जो लोग बहुत ओवर क्राउडिंग रहती है वहाँ अवॉइड करें। हमने बहुत ज़्यादा देखा सर्दियों के टाइम पे लोग गलियों में बॉन फायर जलाते हैं, जो लकड़ी जलाते हैं, उससे थोड़ी अवॉइड करें। अब छोटी छोटी प्रिकॉशंस हैं, स्वेटर पहने, वार्मर पहने, इनर्स पहने। छोटी छोटी प्रिकॉशन लीजिए जो कि आगे जाके आपको सेफ करेंगे। यानी आपने जिससे कहा कि पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है, उसमें सिर्फ सरकार की लापरवाही नहीं है, आम लोगों की भी लापरवाही कहीं ना कहीं देखी जाती डेफिनेट सर, लापरवाही नहीं कहूंगा। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। देखिए सर, गॉड भी यही कहता है कि पीपल जो अपनी, पहले एयरपोर्ट में क्या कहते हैं सर, अगर जब एयरलाइंस में क्रैश होते हैं, पहले अपने को बचाइए, फिर लोगों को बचाइए। तो आपको अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। है। क्या करना चाहिए? सर अगेन, अच्छा खाना खाइए, अच्छा व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, हरी सब्जियां खाइए। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि सर आपको बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। बाहर का खाना खाइए, मॉडेस्ट उसमें खाइए। आ, अच्छे खासा जो है वो एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए, लेकिन सतर्क होकर कीजिए। एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर जो है वो अवॉइड कीजिए। हमने बहुत बार देखा, जरा बच्चे जो है हमारे गीजर में पानी, गीजर से नहाते हैं और बाहर आके पंखा चला लेते हैं। ये कंपाउंड करता है। ऐसा नहीं इसके कारण से होगा, लेकिन क्योंकि पॉल्यूशन ज़्यादा है, वायरस ज़्यादा है, तो इससे प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। दोबारा आपसे जानना चाहूंगा कि इससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इससे किस किस तरह की परेशानी बच्चों में और बड़ों में, अगर आप विस्तार से बता? सर एक्यूटली तो इसमें देखिए आपको जो है वो आंखों में जलन, जुकाम, खांसी सब कुछ हो सकता है। सर क्रॉनिक प्रॉब्लम है। जब आप इनहेलेशन करते हैं तो आपकी बॉडी में रिएक्शन होते हैं। आपकी बॉडी में रिएक्शन होते हैं तो फाइब्रोसिस होता है। फाइब्रोसिस होता है तो आपके लंग्स जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। सीओपीडी है, एम्फाइजेमा है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, सिलिकोसिस है, एंड इवन कैंसर भी लॉन्ग टर्म में हो सकता है। आप अगर ये देखिए, आजकल हमारे देश में 30% ऑफ द कैंसर्स जो हैं वो नॉन स्मोकर्स में हो रहे हैं।
क्यों हो रहे हैं? पैसिव स्मोकिंग के कारण से, पॉल्यूशन के कारण। बीच में आपको कट इसलिए करूंगा कि आपने स्मोकर की बात की। जो मैं अगर सांस लेता हूँ एक बार में, तो लोग अमूमन जो चर्चा बहुत है कि हम एक बार सांस लेते हैं या पूरे दिन में 350 सिगरेट का धुआं लेते हैं, इस तरह से कि अगर आप मैं आंकड़े की बात करूं तो कितना सिगरेट हम लोग पी जाते हैं अगर लगभग? एक दिन में दिल्ली में रहने वाला आदमी कम से कम 5 से 10 सिगरेट पी रहा है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में एक भी सिगरेट नहीं पी है, लेकिन मैं दिल्ली में रहता हूँ। इनफैक्ट आप ये तो छोड़िए सर, हम लोग जब बाहर जाते हैं, बाहर देश में जाते हैं, बाहर साउथ इंडिया में जाते हैं, तो लोग यही बोलते हैं, अरे तुम तो दिल्ली में हो, 2-4 वैसे ही लगा लिया करो। सो दैट इज समथिंग विच वी नीड टू इम्प्रूव। मजाक है, और ये बहुत ही भद्दा मजाक कहूंगा, और ये बहुत ही भद्दा मजाक हम लोग अपने आप पे कर रहे हैं। मैं फिर से आपको कहूंगा कि हमारे दर्शक, आपके एबीपी लाइव के दर्शक आपको देख रहे हैं, तो आप जाते जाते क्या प्रिकॉशन के बारे में उनको कहेंगे कि आप डायरेक्ट उनको बोलें कि क्या करना चाहिए? सर देखिए, प्रिकॉशंस में बच्चे, बूढ़े और जिनको कोई प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, इन लोगों को बहुत सतर्क रहना है। एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर अवॉइड करने हैं, एक्सट्रीम्स ऑफ पॉल्यूशन अवॉइड करना है। आप आउटडोर बहुत ज़्यादा मत जाइए। अगर वॉकिंग भी करनी है तो प्लीज़ सुबह के टाइम और शाम के टाइम पे मत जाइए। पुलोवर पहनिए। जब थोड़ा मौसम ठीक हो, गर्मी का मौसम हो, 11 बजे से लेकर 4 बजे तक रहिए। फ्लू वैक्सीन शॉट ज़रूर लीजिए, एंड उम्मीद ये करिए कि अगले साल हमारा पॉल्यूशन यहाँ पे कम हो जाए। एक और सवाल, क्योंकि आपने जवाब दिया तो मुझे याद आया, तो गर्भवती महिला, उनको किस तरह के इफेक्ट इससे होते हैं? डेफिनेटली सर, गर्भवती महिलाएं भी उनका भी इम्यून सिस्टम हम लोगों को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि उन पे एक लाइफ नहीं, 2 लाइफ की वो है। जो प्रिकॉशन मैंने बच्चों और बड़ों के लिए बोली, वही गर्भवती महिलाओं को भी आगे फॉलो करनी चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद थे राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर के को डायरेक्टर डॉक्टर उल्लास बत्रा जी, जिन्होंने बखूबी राजधानी दिल्ली में जिस तरह से पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है उससे कैसे बचा जा सकता है, इसमें विशेषकर छोटे बच्चे और बुजुर्गों के लिए बखूबी इन्होंने सलाह दी है, जिसे अमल कीजिए और अपने आप को बचाइए। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।